दोस्तों आज हम ऐसे महान पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत को भारत बनाया, जो कभी हारा नहीं। जब इनकी तलवार चलती थी तो भारत सुरक्षित महसूस करता था। कैसे 16 साल का लड़का जो कुछ नहीं था वो आगे जाकर मराठा एम्परर बना। तो आज हम बात करने वाले द फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज हम इनकी बायोग्राफी को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी हिल फोर्ट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, जो कि जागीरदार थे आदिल शाह डायनेस्टी के। इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था, क्योंकि इनके पिताजी इनके बचपन से ही आदिल शाह डायनेस्टी में काम करते थे। इस वजह से इनका मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी माताजी के साथ बीता। कैसे छत्रपति शिवाजी एक बेस्ट लीडर बने, एक बेस्ट डिसीजन मेकर बने। इनकी माताजी इनको बचपन से ही महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, अर्जुन और कृष्ण की कहानियां सुनाई करती थी। इस वजह से इनके अंदर वॉरियर मेंटालिटी, योद्धा मेंटालिटी डेवलप हुई। इनकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी थी कि ये बातों बातों में, खेल खेल में लोगों को काम डिवाइड कर दिया करते थे कि तू ये करेगा, तू ये करेगा। इस वजह से महाराणा प्रताप का बल और चाणक्य की बुद्धि को जब मिला दिया जाए तो छत्रपति शिवाजी बनते हैं। छत्रपति शिवाजी ने देखा कि मुगलों का अत्याचार है भारत के अंदर, और ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मुगल वो थे जो बाहर से आकर भारत के अंदर अत्याचार कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी की आर्मी के अंदर एक अमाउंट ऑफ मुसलमान भी थे जो कि उनके लिए जान भी दे सकते थे। बल्कि जो इंडियन नेवी उन्होंने बनाई थी उसका चीफ कमांडर भी एक मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी कितने सेकुलर थे वो तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने देखा कि मुगलों का अत्याचार है भारत के हिंदुओं के ऊपर, भारत के सिखों के ऊपर। शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर का सिर भी काट दिया था। इधर नॉर्थ में मुगल और साउथ में डेक्कन सल्तनत थी। छत्रपति शिवाजी उस समय केवल 16 साल के थे, जो कि कुछ नहीं थे और बहुत कुछ बन गए। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज, वो था ज्ञान, जो कि माताजी के द्वारा दिया गया था, और लीडरशिप स्किल्स। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही बहुत घूमते थे, बहुत एक्सप्लोर करते थे अपने आप को। इस दौरान उनके मावल रीजन के दोस्त बने। उस समय मावल रीजन बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी इतने बुद्धिमान थे, वह समझ गए थे कि मावल रीजन के लोगों के अंदर बहुत साहस है, बहुत वीरता है। छत्रपति शिवाजी ये बहुत जल्द समझ गए थे कि अगर जीतना है तो आर्मी तो बनानी पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने ऑफर करा मावल रीजन के लोगों को और बोला कि आप हमारी आर्मी में शामिल हो जाओ, हम आपको सम्मान दिलाएंगे। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली आर्मी बनाई। छत्रपति शिवाजी इतने चालाक थे, इतने डिप्लोमेट थे, उनको सब पता होता था कि किस समय दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाना है और किस समय दुश्मनों से बेवकूफ़ नहीं बनना है। 16 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुई स्वराज घोषित करा। छत्रपति शिवाजी बातचीत से ही किले जीत लिया करते थे, वॉर हमेशा उनका लास्ट ऑप्शन था। पहला किला तोड़ना तो उन्होंने बातचीत से ही जीत लिया, फिर शकान, फिर तोंडाला, तो उन्होंने बातचीत से ही जीत लिया। इतने में आदिल शाह को पता लगा, अगर शिवाजी महाराज लड़के फोर्ट जीत रहे होते तो आदिल शाह को पहले ही पता लग जाता। आदिल शाह की आर्मी इतनी बड़ी है तो वो छत्रपति शिवाजी को पहले ही रोक लेते। लेकिन आदिल शाह को तब पता लगा जब छत्रपति शिवाजी की आर्मी बहुत बड़ी हो चुकी थी। आदिल शाह के अंदर छत्रपति शिवाजी के पिताजी काम क्या करते थे और उनके पिताजी को यह नहीं पता था कि छत्रपति शिवाजी किले जीतते जा रहे हैं। पिताजी ने छत्रपति शिवाजी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन छत्रपति शिवाजी जिद्दी थे, छत्रपति शिवाजी नहीं माने। इतने में आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी के पिताजी को बंदी बना लिया। अब छत्रपति शिवाजी को पता लगा कि आदिल शाह ने मेरे पिताजी को बंदी बना लिया, तो थोड़ी देर के लिए छत्रपति शिवाजी ने को अपने आप को रोक लिया और छत्रपति शिवाजी वापिस गए मावल रीजन के अंदर। क्योंकि मावल रीजन के अंदर छत्रपति शिवाजी बचपन से बड़े हुए थे, तो छत्रपति शिवाजी का एक एक रीजन पता था। उस समय रोड और रेलवे तो हुआ नहीं करते थे, अगर आदिल शाह वहां पर लड़ता तो हार जाता। छत्रपति शिवाजी ने 1649 to 1655 वेट करा आर्मी बड़ी होने तक का। छत्रपति शिवाजी ने और मेहनत करी और आर्मी बड़ी करी, और फाइनली आदिल शाह ने 1655 में जब उनके पिताजी का रिटायर हो गए तो आदिल शाह ने उनके पिताजी को छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, फिर छत्रपति शिवाजी ने ऐसी बैंड बजाई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। छत्रपति शिवाजी की आर्मी इतनी बड़ी हो चुकी थी, इतना भोकाल रूप ले चुकी थी
कि छत्रपति शिवाजी उसके बाद एक किले जीतते ही जा रहे थे। छत्रपति शिवाजी के साथ भोसले क्लैन और मराठा फैमिलीज भी अब जुड़ चुकी थी। इतने में आदिल शाह ने डिसाइड करा कि वह उनके चीफ कमांडर अफजल खान को छत्रपति शिवाजी से लड़ने भेजेंगे। बीजापुर में दोनों की आर्मी के बीच में सेटलमेंट हुआ और अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को ऑफर दिया बातचीत का प्रतापगढ़ के अंदर। छत्रपति शिवाजी शुरुआत से ही बातचीत में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो छत्रपति शिवाजी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जब छत्रपति शिवाजी जा रहे थे तो उनके सेक्रेटरी ने बोला कि आपको पता है अफजल खान कितना लंबा है, कितना आपसे कद काठी में भी वो लंबा है। अब उसकी छवि आपको पता है, उसकी छवि कैसी है? ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, इसलिए आप तैयार होकर जाइए। तो छत्रपति शिवाजी मान गए। 10 नवंबर 1659 में दोपहर में छत्रपति शिवाजी और अफजल खान दोनों मिले। छत्रपति शिवाजी ने अंदर से इतना बड़ा लोहे का सूट पहना था और हाथों में बाघ नख छुपाया हुआ था। शेर का जो पंजे होते उस जैसा एक हथियार था जो हाथों में छुपाया हुआ था। जब छत्रपति शिवाजी अफजल खान मिले थे, दोनों की आर्मी बाहर और उनके साथ में एक तलवार मार और एक आर्चर था। जैसे ही छत्रपति शिवाजी और अफजल खान मिले, अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी का गला दबाने लगा। इतने में छत्रपति शिवाजी ने निकाला बाघ नग और पीठ और पेट में घुसाकर छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की इंटेस्टाइन और किडनी दोनों अलग अलग कर दी। वहां पर ऑन द स्पॉट छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया था। इतने में अफजल खान की आर्मी को पता लगा। अब छत्रपति शिवाजी बहुत चालाक थे, वो हर एक सिचुएशन को पहले ही नाप के चलते थे कि अब क्या हो सकता है। तो छत्रपति शिवाजी की आर्मी पहले से तैयार थी ये चीज को देखने के लिए। छत्रपति शिवाजी की आर्मी ने अफजल खान की आर्मी की ऐसी बैंड बजाई, गाजर मूली की तरह उनकी आर्मी को काट दिया। 10 नवंबर 1659 में तभी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ लड़ा गया था। छत्रपति शिवाजी कभी रुकते नहीं थे, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते ही जाते थे। चाहते तो आराम से रुक सकते थे, आराम से शौक मौज कर सकते थे प्रतापगढ़ के किले को जीतने के बाद में, लेकिन छत्रपति शिवाजी रुका नहीं। उसके बाद में भी किले जीतते ही जा रहे थे, किले जीतते ही जा रहे थे। जब प्रतापगढ़ जीता तब छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के अच्छे अलायंसेस हो चुके थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी को यह पता था कि औरंगजेब कभी भी धोखा दे सकता है। उस समय बीजापुर सल्तनत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। इधर से बीजापुर सल्तनत को कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे औरंगजेब से जीतने में, और उधर से औरंगजेब को कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे बीजापुर सल्तनत की जीतने में, और दोनों को आपस में भिड़ा दिया। दोस्तों ये था पार्ट 1। छत्रपति शिवाजी की बायोग्राफी का हम पार्ट 2 भी लाएंगे। भारत की हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।